पर कमाल की बात यह है कि वो आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उपदेशों की। देखिए, गीता पर तो मतलब हजारों घंटों की फिलॉसफिकल बहसें हो सकती हैं, लेकिन आज हमारा इरादा कुछ और है। हम बस ये देखने वाले हैं कि इस किताब की कौन सी कहानियां, कौन सी बातें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे काम आ सकती हैं, शायद थोड़ा सुकून दे दें। सही कहा। आज हम कोई धार्मिक ग्रंथ का विश्लेषण नहीं कर रहे। नहीं, हम तो बस जीवन जीने की एक गाइड बुक के कुछ पन्ने पलट रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत है उनमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां। हाँ, वो कृष्ण और दुर्योधन वाली। हाँ, कृष्ण और दुर्योधन की, सिकंदर और एक साधु की, ये मुश्किल विचारों को भी बहुत आसान बना देती हैं। सही बात है। तो चलिए इस ज्ञान के समंदर से कुछ ऐसे मोती निकालने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारी जेब में आराम से फिट हो सके। इस सामग्री में एक कहानी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अच्छा। और वो रिश्तों और आत्मसम्मान से जुड़ी है। अच्छा। किस्सा ये है कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन उन्हें बड़े तामझाम से अपने यहाँ खाने पे बुलाता है और कृष्ण साफ मना कर देते हैं। हाँ, और जो वजह बताते हैं वो कमाल की है। हाँ। वो कहते हैं भोजन किसी के घर दो ही वजह से किया जाता है। अच्छा। या तो खिलाने वाले से बहुत स्नेह हो, या खाने वाले पर कोई बड़ी मजबूरी हो। बिल्कुल। कहते हैं तुम्हारा मुझसे कोई स्नेह नहीं है और मुझ पर कोई मजबूरी नहीं है, तुम मुझे मतलब से बुला रहे हो। ये कितनी सीधी और गहरी बात है। ये आज के जमाने में जिसे हम सेटिंग बाउंड्रीज, ये सीमाएं तय करना कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल वही है। ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि उन जगहों और रिश्तों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो जहाँ आपकी कदरें नहीं है। हाँ। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि दुर्योधन से नफरत करो, वो बस ये कह रहे हैं कि मैं उस रिश्ते में शामिल नहीं हो सकता जहां सम्मान और सच्चा भाव नहीं है। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में प्रैक्टिकल है? मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल सर्कल्स में हमें अक्सर ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ता है जिन्हें हम शायद पसंद नहीं करते। क्या हर बार ना कहना मुमकिन है? कहीं हमें अहंकारी तो नहीं बना देगा? सवाल बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब हर किसी को हर बात पर ना कहना है। इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान को समझना। अच्छा। आप किसी के साथ पेशेवर तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत और भावनात्मक ऊर्जा कहाँ लगानी है, उसका चुनाव आपके हाथ में। हाँ, कृष्ण ने दुर्योधन से मिलना या बात करना बंद नहीं किया। उन्होंने बस एक झूठे दिखावे वाले भोज में शामिल होने से इनकार किया। ये एक महीन फर्क है। ये ना कहने वाली बात एक और दिलचस्प पॉइंट से जुड़ती है जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। कौन सा? कि बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो है। ये सुनकर लगता है कि क्या गीता हमें बुरा बनने को कह रही है? लेकिन पांडवों का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने हमेशा धर्म और अच्छाई का रास्ता पकड़ा, पर नतीजा क्या हुआ? अपमान सहना पड़ा, अपना सब कुछ खोना पड़ा, क्योंकि उनकी अच्छाई को लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया। हाँ, ये सीधे सीधे आज के पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम से जुड़ता है। बिल्कुल। मतलब हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, भले ही उसमें अपना नुकसान हो रहा हो। स्रोत हमें बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दो। ये धर्म और आत्म संरक्षण, मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन के बीच संतुलन बनाने की बात है। और अक्सर जो सबसे गहरी चोट मिलती है वो सबसे करीबी रिश्तों से ही मिलती है। हाँ, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियां पता होती हैं। सही बात है। महाभारत का युद्ध कोई भारी हमलावर से नहीं था, वो तो एक ही परिवार के भाइयों के बीच था। बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम शक्की बन जाएं। नहीं। इसका मतलब है माइंडफुल ट्रस्ट, यानी सोच समझकर भरोसा करना। पांडव बार बार दुर्योधन की चालों में फंसते रहे क्योंकि वो उसे अपना भाई समझकर भरोसा कर लेते थे, जबकि दुर्योधन उन्हें दुश्मन समझकर हर बार उनकी मौत की साजिश रच रहा था। तो रिश्तों में आंखें खुली रखना बहुत जरूरी है। और अपनों से मिली यही चोट या धोखा मन की शांति को सबसे ज्यादा भंग करता है ना? बिल्कुल। हमारे स्रोत इसी पर बहुत जोर देता है कि हमारी खुशी या दुख का कंट्रोल बाहरी लोगों के हाथ में नहीं, हमारे अपने मन में है। हाँ, और दुखों का सबसे बड़ा कारण बताया गया है मोह, यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट। धृतराष्ट्र का उदाहरण तो क्लासिक है। पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो गए कि उन्हें सही गलत, धर्म अधर्म कुछ दिखाई नहीं दिया। मोह एक ऐसा जाल है जो ज्ञान को ढक लेता है। बिल्कुल। जब हम किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारी तर्क करने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हाँ? हम उनके दोष नहीं देख पाते या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हाँ,
धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन मोह ने उन्हें सच स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं दी, और इसका अंत हमेशा दुख में होता है। इसी से जुड़ी सिकंदर की कहानी तो कमाल की है। हाँ, बताइए। एक आदमी जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली, वो भारत में एक नागा साधु से मिलता है और साधु उससे पूछता है, ये सब जीतने के बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है, आराम करूंगा, जिंदगी का आनंद लूंगा। साधु हंसकर कहता है, वो तो मैं अभी कर रहा हूं बिना कुछ जीते हुए। क्या बात है। कहते हैं ये सुनकर सिकंदर निरुत्तर और निराश हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि असली आनंद बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। साधु के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो खुश था। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज का मोह नहीं था। और सिकंदर के पास सब कुछ था, फिर भी उसे और चाहिए था। हाँ। हमारे स्रोत में खुशी का एक बड़ा सिंपल सा गणित भी समझाया गया है। हाँ, वो 100 वाला। हाँ, मान लीजिए आपके पास 100 इकाइयां खुशी की हैं। अगर आपकी 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी घटकर 90 रह जाती है। अगर 100 इच्छाएं हैं तो खुशी शून्य हो जाती। शून्य, मतलब इच्छाएं जितनी कम, आप उतने ही अमीर और खुश। ये तो बिल्कुल आज की कंज्यूमरिस्ट कल्चर के खिलाफ जाता है। बिल्कुल, ये काउंटर नैरेटिव है। ये कहता है कि खुशी जोड़ने में नहीं, घटाने में है, अपनी इच्छाओं को घटाने में। और ये तभी हो सकता है जब मन शांत हो। हाँ, एक अशांत मन हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता है, उसे कभी संतोष नहीं मिलता। गीता कहती है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन मन को शांत रखना तब सबसे मुश्किल होता है जब हालात बहुत बिगड़ जाएं, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है। तब धैर्य कैसे रखें? ये मुश्किल है। इसके लिए एक राजा की कहानी है जो मुझे बहुत पसंद आई। राजा के गुरु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि जब जिंदगी में सबसे बुरा वक्त आए तो इसे खोलकर पढ़ना। अच्छा। एक दिन दुश्मन हमला करते हैं। राजा सब कुछ हार कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। जब वो एक चट्टान के पीछे छिपा है, उसे दुश्मनों के घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। उसे लगता है बस अब अंत आ गया। तब उसे ताबीज की याद आती है। हाँ, और वो उसे खोलता है और उसमें लिखा होता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ, और कहते हैं कि इस एक वाक्य को पढ़कर उसके अंदर एक अजीब सी शांति और हिम्मत आ जाती है। वो उस मुश्किल से निकलता है, दोबारा अपनी सेना इकट्ठी करता है और अपना राज्य वापस जीत लेता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं, अच्छे वक्त में भी काम आता है। अच्छा, कैसे? जब आप कामयाबी की चोटी पर हों, तब भी याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यह आपको अहंकार से बचाता है। सही बात है। और जब आप दुख के सागर में डूब रहे हों, तभी आपको उम्मीद देता है। ये एक तरह का इमोशनल एंकर है। ये जो इमोशनल इक्विलिब्रियम की बात है, ये सीधे सीधे कर्म के सिद्धांत से जुड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, और जब कुछ अच्छा होता है तो हम उसे अपना हक मान लेते हैं। हाँ, गीता का कर्म सिद्धांत इस नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। इसकी एक कहानी है, वो अमीर सेठ वाली। हाँ, जो बहुत असरदार है। वो एक गरीब मछुआरे से जबरदस्ती एक बड़ी मछली छीन लेता है। मछुआरा बेचारा कुछ कर नहीं पाता, बस आसमान की तरफ देखता है। घर जाकर सेठ जैसे ही मछली को हाथ लगाता है, तड़पती हुई मछली उसके अंगूठे में जोर से काट लेती है। और वो एक छोटा सा घाव वो इतना बिगड़ता है कि पहले जहर पूरे अंगूठे में फैलता है, फिर हकीम को अंगूठा काटना पड़ता है, फिर जहर कलाई तक फैलता है तो कलाई काटनी पड़ती है, फिर कोहनी और अंत में पूरा बाजू। सोचकर ही डर लगता है। ये कहानी बताती है कि कर्म का फल आपको वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे सैकड़ों गायों के झुंड में एक बछड़ अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इससे कोई बच नहीं सकता। कोई नहीं। लेकिन यहाँ जरूरी बात ये नहीं है कि भगवान सजा दे रहे हैं। ये एक नेचुरल लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट। आपके किए हुए कर्मों की ऊर्जा लौटकर आप तक आती ही है, देर सवेर। ये सिद्धांत हमें जवाबदेह बनाता है। लेकिन कर्म का एक दूसरा पहलू भी है जो मुझे लगता है अक्सर हम भूल जाते हैं। वो है अन्याय को ना सहना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब अर्जुन अपने ही परिवार वालों के खिलाफ हथियार उठाने से हिचक रहे थे तो कृष्ण उन्हें उनका कर्म याद दिलाया। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और एक क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्म है धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना। अत्याचार सहना भी पाप है। हाँ, उतना ही बड़ा पाप है जितना अत्याचार करना। अगर आप चुपचाप अन्याय सहते हैं तो आप अन्याय करने वाले को और ताकत देते हैं। कर्म करने के तरीके पर भी एक बड़ी मजेदार कहानी है जो आज के सोशल मीडिया एज में तो 100% फिट बैठती है। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाली समस्या पर। एक फल वाला अपने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं।
फिर? एक एक करके ग्राहक आते हैं हाँ। और अपनी अपनी सलाह देते हैं। एक कहता है यहां लिखने की क्या जरूरत है, दुकान यही है, तो वो यहां मिटा देता है। दूसरा आता है, कहता है ताजे क्यों लिखा, कोई सड़े हुए फल भी बेचता है क्या? तो वो ताजे भी मिटा देता है। फिर कोई फल मिटवा देता है, कोई बेचे जाते हैं। अंत में बोर्ड खाली रह जाता है। और दुकान बिना बोर्ड के रह जाती है। बिल्कुल। इसका संदेश ये नहीं है कि किसी की सुनो मत, संदेश ये है कि सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम कभी कोई काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। सही बात है। और फिर आता है गीता का शायद सबसे फेमस और सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? हम कोई भी काम करते ही हैं किसी नतीजे की उम्मीद में। एक स्टूडेंट पढ़ता है पास होने के लिए, एक डॉक्टर इलाज करता है मरीज को ठीक करने के लिए। बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे होगा? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सूत्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नतीजे के प्रति लापरवाह हो जाएं या कोई लक्ष्य ही ना रखें। तो फिर इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान और अपनी मानसिक शांति को नतीजे से ना जोड़ें। आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। अच्छा, फल कई दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जब हम फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो दो चीजें होती हैं। काम करते वक्त हम तनाव में रहते हैं, और अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो हम टूट जाते हैं। बिल्कुल। ये सूत्र हमें इस तनाव और निराशा से बचाता है। ये कहता है कि अपना 100% ध्यान सिर्फ कर्म को अच्छे से अच्छा करने में लगाओ। तो इस पूरी चर्चा से जो मेरे लिए 3 सबसे बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो ये हैं। पहली, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो और उन रिश्तों और जगहों से दूरी बनाओ जहां तुम्हारी कदर ना हो। और अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दो। दूसरी, मन की शांति बाहरी चीजों से नहीं, अंदर से आती है। मोह और असीमित इच्छाएं ही दुख का कारण है। संतोष सबसे बड़ा धन है। और तीसरी बात, अपने कर्म के लिए जवाबदेह बनो। फल की चिंता किए बिना अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी तुम्हारा कर्म है। बिल्कुल। सार यही है कि गीता का ज्ञान हमें दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया में रहते हुए कुशलता और शांति से जीना सिखाता है। ये संतुलन की कला है। हाँ, सुख में बहकना नहीं, दुख में टूटना नहीं, और हर परिस्थिति का सामना एक स्थिर मन से करना। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे श्रोत में कॉन्सेप्ट है कि हर इंसान 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। अच्छाई, जुनून और आलस की ऊर्जा। हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। हम सब इन 3 ऊर्जाओं का एक अनूठा मिश्रण है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं, तो हम अपने अंदर और दूसरों में क्या देखने का चुनाव करते हैं? हम अपने किस गुण को सींचते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं?